हृदास्पदं शिवभिरञ्जनोदं शरण्यं मृत्याग्निहं प्रणतपाल सानिध्य प्राप्त करें। जहाँ ले चलोगे
जी के भक्ति ज्ञान वैराग्य समन्वित पवित्रतम साप्ताहिक अनुष्ठान के पंचम दिवस में हम आप सब प्रवेश कर रहे हैं। सर्वप्रथम दास के अंतकरण से पूज्य सद्गुरुदेव भगवान, माता पिता पितृगण, गणेश भगवान, कंठ के स्वर को आह्लादित करने वाली माँ शारदा, भगवान गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण भगवान, ग्राम देवता, कुल देवता, इष्ट देवता, स्थानीय समस्त देवताओं के चरणों में दास का कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। हनुमान जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। विराजमान समस्त संत जन, विप्र, संगीताचार्य, महानुभाव, आदरणीय प्रिय मातृशक्ति एवं गोविंद के अनन्य भक्तों, गोविंद की महती कृपा से हमें भागवत जी की पवित्रतम कथा का रसपान करने का अवसर मिला है, जो हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता और आनंद का विषय है। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। बेस कम करो, उसमें बेस होता है। जीरो बेस हरि हरि। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, निमिषारण्य की पावन धरा पर सूत जी सौंकाली 88,000 ऋषियों को ये कथा सुना रहे हैं। और यही कथा सुल्तान में सुकाचार्य इस कथा को राजा परीक्षित को श्रवण करवा रहे हैं। और ये कथा भगवान बाबा भोलेनाथ के दरबार में आप सब जो है सहर्ष होकर, प्रसन्न होकर स्तोत्री वाणी के द्वारा इस दास के मुखारबिंद से श्रवण कर रहे हैं। पिछले कल की इस कथा में आपने श्रवण किया कि किस प्रकार से कपिल महात्मा ने अपनी माँ देवहूति को ज्ञानोपदेश दिया। ध्रुव के चरित्र को आपने श्रवण किया। बोलो जय श्री कृष्ण। तो आज सुखदेव जी से परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव, आप कह रहे हैं कि भगवान का नाम पार लगाता है, पार लगाता है, पार लगाता है। कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे ये सिद्ध हो जाए कि भगवान का नाम सबको पार लगाने वाला है। सुनोगे मैया कि बाहर देखोगे? तो बोलो जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी कहने लगे, कान्यकुवजे द्विज कश्चिद दासीर्पति राजा मिल नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दोषित। देखो परीक्षित, तुमने बहुत जिद की है, वैसे में इस कथा को सुनाना आवश्यक नहीं समझता, लेकिन संसार में जितने भी प्राणी होंगे कलयुग में, उनकी बुद्धि में विकृति रहेगी। कथा होने के पश्चात भी लोगों के मन में विकृति आ जाएगी। 3 घंटा कथा सुनेंगे और 3 घंटा के बाद बैठकर जो है कथा की चर्चा, अपनी कथा शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। तो उन पापात्मा, उन जीवात्माओं का कल्याण करने के लिए
तो मैं नाम संकीर्तन की महिमा बताता हूँ कि भगवान का नाम कैसे पार लगाता है। कि कान्य कुब्जे गुजह कच्चित दासीर पते अजामिल, कि कान्य कुब्ज देश में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। हाँ, 4 वेदों का ज्ञाता था, त्रिकालिक संध्या करता और अच्छी यजमानी थी। एक दिन क्या हुआ, यजमान के घर से लौट कर आ रहा था जामिल, और परीक्षित बोले जैसा देखोगे वैसे हो जाओगे, महाभारत ही देखते रहोगे तो घर में महाभारत होगा, रामायण देखोगे कृष्ण देखोगे तो घर में कृष्ण पैदा होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। तो यजमानी से जब अजामिल आ रहा था तो उसने क्या देखा कि एक पुरुष को एक दासी के साथ, एक वैश्य के साथ संग करते हुए देखने, जैसे ही देखा मन में उसके भी काम प्रविष्ट कर गया और उस दासी के प्रति आसक्त हो गया। अपनी पत्नी को अजामिल ने छोड़ दिया। अब जो अजामिल 3 काल की संध्या किया करता था वो अजामिल अब जो है मदिरा पान करने लगा। जो अजामिल बड़े बड़े ज्ञान उपदेश लोगों को दिया करता था वो अजामिल आज जो है लूटपाट करना शुरू कर दिया, यजमानों ने बुलाना बंद कर दिया। तो अजामिल जो मदिरा पान का नशा लगा हुआ था, व्यसन लगा हुआ था और साथ में वैश्य का व्यसन लगा हुआ था, उस व्यसन को चलाने के लिए वह अजामिल डाकू बन गया, चोरी करने लगा, डाके डालने लगा और करते 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 कान्य कुब्ज देश में तो ऐसा हो गया कि रात को जिनके बच्चे नहीं सोया करते थे ना मैया, तो मैया कहती थी अरे जल्दी सो जा वरना अजामिल डाकू आ जाएगा। दोनों जय श्री कृष्ण। इतना भय हो गया अजामिल का। एक दिन जो है अजामिल कहीं बाहर गया हुआ था डाका डालने के लिए, साथ में जो वैश्या रहती थी घर में, अपनी पत्नी को तो निकाल दिया था, कई वर्ष हो गए। अजामिल तो डाका डालने के लिए गए हैं, घर में वैश्या थी और प्रारब्ध के जन्मों से संचित चले विष्णु पुराण में चलते हैं, हमें स्मरण आए। ये जो अजामिल था ना, पिछले जन्म में एक ऋषि था और जो ये वैश्या थी ये गऊ थी। एक शिकारी पीछे से दौड़ रहा था और उस शिकारी ने उस ऋषि संत से पूछा कि कोई गाय यहाँ से जा रही है, मैंने उसको प्रताड़ित करना है, उसने मेरे खेतों में फसल को बर्बाद किया। तो संत ने इशारा कर दिया कि इधर गई, तो यही कारण बना कि वही गाय अब बन के आई है वैश्या और वही संत बना है अब अजामिल। विष्णु पुराण में लिखा है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो प्रारब्ध का भी होता है पीछे से। आज कोई दुष्ट भी है ना तो ये मत समझना कि वो इस जन्म का है, वो उसके अपने कर्म है, उसके साथ जाएंगे। आप अपने कर्मों को देखो। बोलो जय श्री कृष्ण। तो अजामिल तो डाका डालने के लिए गया और वैश्या जो है अब घर में रहती है। एक दिन क्या हुआ, प्रारब्ध के पुण्यों से संचित संतों का आगमन कान्य कुब्ज देश में हुआ और सबके साथ जो है अजामिल की बनती नहीं थी, सब बड़ा दुष्ट मानते थे। और संतों ने पूछा महाराज यहाँ कोई उचित रहने का स्थान है? उतने में वो जो अजामिल से बड़ा बैर भाव रखता था उसने कहा हाँ हाँ महाराज जी, अभी आपको बताता हूँ, बड़ी पवित्रतम ब्राह्मण का घर है, अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता है, उसका घर वहाँ है, वहाँ जाओ, आपको भोजन भी मिलेगा और साथ में दक्षिणा भी मिलेगी। बोलो जय श्री कृष्ण। संत पहुंच गए, अजामिल के भवन के बाहर आवाज लगाते हैं अरे अजामिल, संत आए हैं, जरा बाहर तो निकलो। अजामिल तो वहां नहीं था। तो अजामिल के साथ जो संसर्ग करती थी, जो वैश्या रहती थी, वो बाहर निकल जाती है, कहती है अरे महाराज क्या चाहिए? बोले हम संत हैं, चतुर्मास के लिए वृंदावन धाम में जो है तीर्थाटन के लिए जा रहे हैं। रास्ते में बेटी तुम्हारा काम पड़ता था, हमने सोचा हम रुक लें और
थोड़े भोजन की याचना कर रहे हैं, अगर भोजन बनाकर हमें खिला दो तो तुम्हारे को पुण्य मिलेगा। वैसे का मन बनाया, वैसा विचार करने लगी, मैंने सारी उम्र पाप ही की, अब संतों को भोजन कराऊंगी, मुझे मैं तो मासिक धर्म में हूँ, संतों को भोजन कराऊंगी तो दोष लगेगा, और मैंने तो पाप ही पाप किए हैं, ना जाने किस पुण्य से संत यहाँ पहुंचे। तो हाथ जोड़कर चरणों में प्रणाम करके बोली, अरे महाराज, मेरा पति तो बड़ा डाकू है और लूटपाट करके जो है भोजन की सामग्री लाता है, ये पाप का हाँ हम आपको नहीं दे सकते, मैं आपको कुछ भी नहीं खिला सकती, मैं तो आपको अपने घर का पानी भी नहीं पिला सकती। संत बड़े करुणावान होते हैं। संतों ने कहा, बेटी कोई नहीं, भगवान की कृपा हो तो गूंगा भी बोल जाता है, क्योंकि मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। उसकी कृपा हो तो गूंगा भी बोल पड़ा, और उसकी कृपा हो तो लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ जाता है। बेटी उसकी बड़ी कृपा है जो तुम्हारे यहाँ हम पहुँचे, और तुम हमें सत्य बता रही हो, क्योंकि संतों से झूठ नहीं कहना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। बेटी हम तुम्हारे हाथ से भोजन तो नहीं कर सकते, लेकिन सूखा अन्न दे दो, हम स्वयं बनाकर पालेंगे। सारी सामग्री दी उसने, और संतों ने चूल्हा चौका लगाया और भगवान की संत प्रसादी बनाकर भगवान को भोग लगाकर पाने लगे। उतने में अजामिल आ गया। अजामिल कहता है, महात्मा जी क्या कर रहे हो? बेटा ये अजामिल का घर है ना, और उसकी पत्नी ने हमारे को सामग्री दी है, हम भोजन बना रहे हैं और भगवान को भोग लगा रहे हैं, और थोड़ा सा भोजन भगवान की कृपा से पा रहे हैं, तुम भी आओ ना। अजामिल बोला, हे महात्मा जी तुमने भोजन पाया अच्छी बात है, यहाँ रुके अच्छी बात है, अब ज्यादा देर यहाँ मत रुको, यहाँ से चलते बनो, ये शुक्र मनाओ कि हमने तुम्हारा कुंडी सोटा वगैरह कुछ छीना नहीं। नहीं बेटा, अगर तुम अजामिल हो, अच्छा, अरे तुम तो हमारे यजमान हुए, हमने तो भोजन कर लिया, और भोजन के बाद विधान है कि दक्षिणा भी देनी चाहिए। अजामिल बोला, दक्षिणा की बात करते हैं, भूतों से भूत मांग रहे हो? शुक्र मनाओ तुम्हारा कुंडी सोटा हमने छीना नहीं, यहाँ से चलते बनो। उतने में अजामिल की पत्नी वो जो वैसे है अंदर से आ जाती है, और अजामिल उससे बहुत डरता है। घर में चाहे पंडित जी जितने भी विद्वान हो, एक माँ के सामने, एक पत्नी के सामने, उनकी विद्वता नहीं चलती। बोलो जय श्री कृष्ण। होता है ना ऐसा नहीं? और वैसे बोले, हाँ इतने दिनों के बाद कोई हमारे घर में आए और भोजन करने को तैयार हुए, और तुम इन्हें भी बता रहे हो? अजामिल बोला, नहीं तुम्हें जैसा अच्छा लगे तुम करो ना, तुम्हें कौन रोक रहा है? संत जाने लगे तो संतों ने आशीर्वाद दिया, बेटी ये अजामिल तो भजन नहीं करेगा, भगवान के मार्ग से बढ़ चुका है, लेकिन तुमको मैं एक शिक्षा देता हूँ, अब जो तुम्हारे घर से बालक जन्म लेगा उसका नाम नारायण रखना, क्योंकि नारायण का नाम जो है पार लगाने वाला है। संत चले गए। यथा समय आने पर उस बालक का जन्म हुआ और नाम रख दिया नारायण। नाम की बड़ी महिमा होती है। हमारे भी क्या होता है, घर में जब कोई बालिका या बालक जन्म जाता है तो बालिका का नाम रख देते हैं गुड़िया। चलता है ना, छोटा नाम तो बोलते हैं गुड़िया। फिर आ मेरी गुड़िया, बैठ मेरी गुड़िया, उठ मेरी गुड़िया। जब होगी गुड़िया बुढ़िया तो खानी पड़ेगी फिर दवाई की पुड़िया। तो भैया इसलिए अच्छा है नाम अच्छा जैसा रखना। हाँ, दुर्गा जी रखना, श्यामा जी रखना, अंबिका जी रखना, राधा जी रखना। हाँ, बहुत नाम है भगवान के। 1008 नाम भगवान के, 1008 नाम भगवती के। हाँ, गूगल भगवान को खोलते हैं आजकल, सब देखते हैं इसमें नाम क्या है पंडित जी अच्छा जैसा। एक विष्णु सहस्र नाम लाइए, शिव सहस्र नाम लाइए, सूर्य सहस्र नाम लाइए। किस देवता के प्रति आपकी आस्था है उसके प्रति नाम रख लीजिए। ये क्या है, गुड़िया, फिर होगी बुढ़िया,
चलेगी फिर हरिहर की पुड़िया। हाँ? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नाम की बड़ी महिमा है महाराज, क्योंकि भागवत स्वयं कह रही है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम तम नमामि हरिं परम। उस हरि के परम पद को देने वाला भगवान का नाम ही है, इसलिए गोविंद का नाम ही पार लगाने वाला है। और तुलसी बाबा भी सदा कहते हैं कलयुग केवल नाम आधार सुमिर सुमिर जनौ जनहि पार। बोलो ना जय सिया राम। मैया इधर वाली मैया बड़ी जोर से बोलती है, इधर वाली मैया थोड़ी बुढ़िया बुढ़िया है ना, तो गानी पड़ेगी फिर बुढ़िया, इसलिए जोर से बोलो जय सिया राम। क्या बात है, नाम रख दिया नारायण। अब अजामिल उसके जो छोटा बेटा होता है ना, उसके साथ अत्यधिक प्रेम होता है। कहता बेटा नारायण चलो घूमने चलो, चलो बेटा नारायण मैं तुम्हारे लिए वस्त्र लाया हूँ, ये लो बेटा नारायण इधर आओ नारायण। ऐसे दिन रात भजन होने लगा। एक दिन क्या हुआ, काल की कन्या मृत्यु आई और अजामिल की मृत्यु होने लगी। वो अकाल मृत्यु हुई। यम के दूत आए और अजामिल की आत्मा को ले जाने लगे। तब उसके मुख से निकला बेटा नारायण मेरी रक्षा करो। ऊपर से विष्णु पार्षद जा रहे थे, उन्होंने कहा कि अरे कोई हमारे स्वामी के नाम ले रहा है। देखिए जो भगवान का नाम होता है ना, क्या होता है, ये होती है टिकट। कैसी टिकट? जैसे हम दिल्ली में गए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट द्वारका सेक्टर में उतरे, जहाज में बैठे, टिकट लिया तो जहाज हमारे को अमेरिका ले गया। तो वैसे ही ये नाम रूपी टिकट है। जिसने बुकिंग करवानी है ना, उसको क्या कहना पड़ेगा, बोलो ना प्रेम से। बीच वाले बोलते इधर उधर वाले को क्या करंट नहीं लगा है, बोलो जय श्री कृष्ण। भैया 2 ही दिन की कथा बचती है, इसके बाद जो और पंडित जाएंगे वो बुलवाएंगे फिर जय श्री कृष्ण। फिर अगले साल जीवित हम रहे तो हम ही आएंगे, अपनी जेब से लगाएंगे भोलेनाथ के प्रति। हाँ, ये हमारा उद्गम स्थान है, इसको नहीं छोड़ेंगे हम। छोड़ेंगे तब जब हमारे नाम की चद्दर शिव जी के ऊपर चढ़ जाएगी, हम नीचे चले जाएंगे, तब छोड़ेंगे। फिर बाबा पकड़ लेगा हमारे को, शरीर गल जाएगा, भस्म को बाबा उठाएगा, मस्तक पे लगाएगा, आजा मनीष मिल जा मुझे। बोलो शंकर भगवान की। जहां मिट्टी चिंता नसी मनवा बेपरवाह, हमें कछु न चाहिए हमें सहनसा। कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसा मन में स्मरण करते रहो, जो भी भगवान ने दिया है उसमें खुश रहो। एक सेठ जी थे, उनके पास बहुत सा धन था, बहुत सी फैक्ट्रियां थी, फ्रीजर में पनीर रखा हुआ है, फ्रीजर में रसगुल्ले वाली मिठाई रखी है, लेकिन डॉक्टर ने मना किया है अगर खाओगे पनीर तो थायराइड बढ़ेगा, रसगुल्ला खाओगे तो शुगर बढ़ेगी, और खाते हैं मूंग की दाल के साथ रूखा फुल्का। तो परिमाद नहीं करना, जो परमात्मा ने दिया है उसे सहर्ष स्वीकार कीजिए। जो तुम्हें भविष्य में मिलना है वो मिलके ही रहेगा, और जो भविष्य में नहीं मिलना है वो कदापि नहीं मिलेगा। कि जो भविष्य में होना है वो होके रहेगा, और जो नहीं होगा वो कभी भी नहीं होगा। इसलिए व्यर्थ की चिंता को हटाओ और चिंतन को गोविंद के बढ़ाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। तो अजामिल कह रहा था नारायण नारायण, यमदूत ले जाने लगे, विष्णु पार्षद पहुंचे और रोकते हैं, अरे रुको यमदूतों, इसने हमारे स्वामी का नाम लिया है, कहाँ ले जाते हैं? नहीं नहीं महाराज, इसने वैश्या का संग किया है, लोगों को सताया है, धन को चुराया है, ये तो नरक का अधिकारी है। नहीं, इसने हमारे स्वामी का नाम लिया है। देखो भैया क्या होता है, जब व्यक्ति पाप करता रहता है तो बहुत बड़ा पहाड़ पाप का इकट्ठा हो जाता है। यमदूत कह रहे हैं विष्णु पार्षदों से, और उस पहाड़ का निवारण करने के लिए जैसे एक व्यक्ति था, वो विचार करता था कि मैं बुरा बुरा सोचूं,
तो संत ने उसे श्राप दिया कि तू बुरा सोचता है, जितना बुरा सोचता जाएगा उतने जो है जो तू घोड़े चलाता है ना, इनका जो विष्ठा होती है बढ़ती जाएगी और ढेर लग जाएगा। तो ऐसा ही हुआ, ढेर लगता गया, बुरा ही सोचता था। तो संत के चरणों में आया और कहता है कि ये जो विष्ठा का, घोड़े की विष्ठा का जो ये ढेर इकट्ठा हो रहा है, कैसे खत्म होगा? बोले अच्छे विचार मन में ला, ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो वो वैसे ही स्मरण करने लगा और वो घोड़े की विष्ठा का ढेर जो है समाप्त हो गया। उसी प्रकार जो विष्णु पार्षद कहने लगे, तुम ठीक कहते हो, ये जो अच्छा बुरा पाप पुण्यों का खेल है, लेकिन मेरे नारायण के नाम से पाप पुण्यों का खेल नहीं चलता। पाप और पुण्य, पाप से नरक मिलता है, पुण्य से स्वर्ग मिलता है। ये स्वर्ग नरक का चक्कर तो उन जीवात्माओं के लिए है जिन्होंने फिर से जन्म लेना है। इसने नारायण का नाम लिया है, इसलिए इसी समय से इसका मोक्ष हो गया है। ये तो वैकुंठ का अधिकारी है। फिर भी ना माने महाराज। बोले जैसे तुम कहते हो ना, पाप की है बहुत ढेरी इकट्ठी हो गई, जैसे घास की ढेरी होती है ना, घास का कोठा होता है बहुत बड़ा, मानो वो घास का कोठा है, उसमें जितने भी घास है वो पाप है, लेकिन जब नारायण रूपी चिंगारी उसमें लगती है तो वह एक ही चिंगारी लगने से जो है भस्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे प्रभु का नाम लिया है, ये जो है वैकुंठ का अधिकारी है। छोड़ दो। फिर ना माने यमदेव भी पहुंच गए महाराज, और आपस में युद्ध होने लगा विष्णु पार्षद और यमदूतों का। उतने में नारायण भगवान आए और यमदेव ने प्रणाम किया, यमदूतों ने प्रणाम किया। विष्णु पुराण में तो ये वर्णन भी आता है कि ये जो यमदूत हैं दौड़कर चले गए थे यमराज के पास और यमदेव से कहते हैं, अरे प्रभु, हमने सोचा कि आप इस संसार के प्रभु हैं, आप ही धर्मराज हैं, यमराज हैं, लेकिन आपसे बड़ा भी कोई भगवान है? बोले क्यों? बोले अजामिल को लाने के लिए हम आपके कहने पर गए थे। उसने कहा नारायण, और पता नहीं 4 हाथ वाले कोई आ गए वहां, विष्णु 4 हाथ वाले वहां आ गए और ले जाने लगे उसको। कहते हैं कि हमारे स्वामी का नाम लिया है, तुम्हारे स्वामी का नाम तो छोटा है, हमारे स्वामी का नाम बड़ा है। बोले क्या नाम लिया? बोले नारायण। अरे धीरे बोलो, इसको ज्यादा जोर से, ये मेरे प्रभु का नाम है, इसी प्रभु के नाम को तो मैं जपता रहता हूँ। अगर किसी पापी ने सुन लिया और हल्ला पड़ गया तो नरक तो खाली हो जाएगा। फिर यमदूत यमराज पूछ रहे हैं, यमराज से पूछ रहे हैं यमदूत कि किसको लाए किसको ना लाए। देखो भैया, आपके पास होते हैं 24 घंटे। कितने होते हैं? 24 घंटे। उसमें थे 3 भाग उसके कर दो, 8 3 24। 8 घंटे कमाओ, 8 घंटे सो और 8 घंटे भजन करो। बोले महाराज ये सोने का भी ठीक है, कमाने का भी ठीक है, लेकिन 8 घंटा भजन ये तो बहुत ज्यादा है। तो कोई बात नहीं, 4 भाग कर लो, 6 चौका। बोले 8 घंटे 6 घंटे कमाओ, 6 घंटे सो, 6 घंटे खाओ पियो खेलो और 6 घंटा तो भजन करो। बोले महाराज ये 8 घंटे पहले से सोने के कम थे, 2 आपने और घटा दिए। और तो सब ठीक है महाराज, पर 6 घंटा भजन का ठीक नहीं। तो व्यास जी कहते हैं आप 21 घंटा कुछ भी करो, लेकिन 3 घंटा भगवान की कथा प्रेम से सुनो, आपका कल्याण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यमदूतों से कह रहे हैं यमदेव कि जो कथा में जाए और कथा में बैठ जाए, कथा में सो भी जाए चाहे, उनको भी भूल कर मत लाना। क्योंकि कहीं कथा में उन्होंने जय श्री कृष्ण सुना होगा और एक बार यमपुरी में आकर जय श्री कृष्ण बोल दिया, और वो राम नाम का जो टिकट है, कृष्ण नाम का जो टिकट है, जो भारत की भूमि से सीधे वैकुंठ को ले जाता है, वो किसी के आगे चला गया और करते 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 सारे फैल गया, तो मेरी तो यमपुरी ही, सैमनीपुरी ही खाली हो जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। आश्चर्य हो गया हमारा, छोड़ दिया गया अजामिल। अब अजामिल जो है दास उस वैश्या के साथ भी रहता है, पत्नी के साथ भी रहता है, भगवान का भजन करने लगा और अंत में भगवान के धाम को चला गया। बोले नारायण भगवान की। अब आगे की कथा में कहते हैं
कि एक बार देवताओं की सभा लगी महाराज, देवताओं की सभा लगी और उसमें जो है इंद्र इत्यादि देवता बड़े सोमरस को पीकर मदहोश हो गए और अपने गुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया। किसका अपमान किया भैया? देव गुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया। गुरु जी रूठ कर चले गए। तो कहते हैं त्वष्टा ऋषि, त्वष्टा जो ब्रह्मा के पुत्र हैं, उनका पुत्र है विश्वरूप, जिसे त्रिशरा भी कहते हैं। देवी भागवत में है ये कथा, जो एक मुख से सोमरस का पान करता है, एक मुख से वेदों के मंत्रों का उच्चारण करता है और एक मुख से जो मदिरा का पान भी करता है। ऐसे त्रिशरा को गुरु बनाया और बिठा दिया। और वो त्रिशरा भी अन्य अपने दैत्यों भाइयों से बात कर रहा था और जैसे बात करते हुए इंद्र ने लिखा, इंद्र के मन में संशय उत्पन्न हो गया, हो ना हो ये मेरे स्वर्ग को सिंहासन को छीनना चाहता है। तो इंद्र ने जो है उसको मार दिया, उसके सर को काट दिया। और जैसे ही सर को काटा तो सर को काटने के पश्चात क्या हुआ भैया? बोलो जय श्री कृष्ण। इधर उधर देखना मना है। तो क्या हो भैया? जैसे उसके सर को काटा तो ऋषि को क्रोध आया, उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ से जो है एक दैत्य उत्पन्न हो गया, उसको मित्र बनाना था। इंद्र का शत्रु वो बन गया मित्र, क्योंकि मंत्र में अशुद्धि हो गई त्वष्टा से। और ये वृत्रासुर नाम का जो दैत्य उत्पन्न हुआ, ये पिछले जन्म में और कोई नहीं, चित्रकेतु था। राजा चित्रकेतु जो माता पार्वती के वन में, जहाँ शंकर भगवान माता पार्वती के साथ विहार कर रहे थे, इसने पार्वती का अपराध किया और पार्वती मैया ने श्राप दे दिया, जा तूने राक्षस की तरह चेष्टा की है, जा राक्षस हो जा। बोले मेरा कल्याण कब होगा? जब भगवान आएंगे तब तेरा कल्याण होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। वृत्रासुर मारने चला महाराज इंद्र को और स्वर्गपुरी पर आक्रमण किया, समस्त देवताओं को जीत लिया और इंद्र को निकल गया। फिर देव गुरु जो बृहस्पति हैं उनको बड़ी चिंता हुई, उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ से झमाई को उत्पन्न किया। जैसे झमाई आई और वह इंद्र बाहर निकल गया और मानसरोवर पर्वत पर जाकर एक कमल की नालिका में छुप गया। देवी भागवत में वृतांत आता है कि फिर उर्वशी इंद्राणी वहां जाती है और भगवती की तपस्या करती है, लेकिन हमने भागवत में रहना है। बोलो जय श्री कृष्ण। फिर वृत्रासुर स्वर्ग का राजा बना। देव गुरु बृहस्पति और नारायण भगवान की लीला से उन वृत्रासुर और इंद्र में आपस में मैत्री कर दी। एक बार त्वष्टा ऋषि ने कहा कि वृत्रासुर इंद्र का भरोसा मत करना, ये देवता सदा छल करके आए हैं। एक बार समुद्र के समीप घूम रहे थे तो वृत्रासुर ने तपस्या भी की थी ब्रह्मा से वरदान ये प्राप्त किया था कि मैं किसी अस्त्र शस्त्र से ना मरूं, ना गीली वस्तु से मरूं, ना सूखी वस्तु से मरूं। तो जो समुद्र की झाग होती है ना, वो ना सूखी होती है ना गीली होती है। देवी भागवत में लिखा है। और भागवत कह रही है कि दधीचि ऋषि थे भगवान शंकर के अनन्य भक्त, उन्होंने देवताओं के सारे अस्त्र शस्त्रों को निगल लिया था देवासुर संग्राम के समय। तो उनकी अस्थियों का दान मांगा, उसका वज्र का निर्माण कराया और उस समुद्री झाड़ को उसके ऊपर लपेटा और इंद्र ने पीछे से प्रहार किया। मरते हुए जब वो भगवान उसको दिखने लगे तो भगवान से कहने लगा कि प्रभु मैं आपसे क्या मांगू? तो क्या मांगा वृत्रासुर ने? अजात पक्ष इव मात्रं खगा संतयं यथा वत्सराणां क्षुधाता प्रियं प्रियेव युस्मितं वितृष्णा मनोरविन्दाक्ष दृश्यते त्वाम्। हे प्रभु, जैसे बिना पंखों से पक्षियों के बच्चे उड़ नहीं सकते, बिना पंखों से पक्षियों के बच्चे उड़ नहीं सकते, और बिना मां के दूध पान किए हुए बच्चे की भूख नहीं मिट सकती, वैसे इस कुयोनि में मैं भी पड़ा हूं प्रभु, अब मुझे भी तारो।
हे प्रभु, मैं आपसे ये मांगता हूँ कि आपके भक्तों के दासों के दासों के दासों के चरणों की धूलि का दास न बने, क्योंकि आपने तो सबको तारा है, हमें तारो तो हम जाने। तो कहने लगा दोनों हाथ जोड़कर मरते समय, सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें जो तारो को हम भेजा। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें जो तारो को हम भेजा। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें जो तारो को हम भेजा। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें जो तारो को हम भेजा। क्योंकि प्रभु, जब आप राम बनकर आए थे तो आपने अहिल्या को उतारा था, शबरी के कष्ट को मिटाया था। अहिल्या का ताप तुमने मिटाया, शबरी का ताप तुमने। अहिल्या का शाप तुमने मिटाया, शबरी का ताप तुमने। हमने तुम्हारी शरण में आए, हमने तुम्हारी शरण में आए। हमें जो तारो को हम भेजा, हमें जो बोलिए भैया। ओ सुना है तारे हैं तुमने लाखों, सुना है तारे हैं तुमने लाखों। मुझे भी तारो को हम भेजा, हमें भी तारो को हम भेजा। जय हो। हे गोविंद, हम भी कलयुग में फंसे हैं, हमें भी तारने के लिए उस समय आ जाना जब हमारी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि प्रभु, जब भी आप संसार के प्राणी हमारे को दिखते हैं, हम उनसे बात करते हैं, लेकिन हम उनके मन की नहीं जान पाते। आप हमारे को दिखते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपकी कथा में जब हम आते हैं तो आपका अनुभव होता है कि आप हैं। क्योंकि अगर ये शरीर है, शरीर के साथ मन है, मन के साथ बुद्धि है और बुद्धि के साथ आत्मा है, तो आत्मा है तो वही तो परमात्मा है। तो इसका तो यही होता है कि सर्वत्र सब में आप ये विद्यमान है। इसलिए निशाचरों को सहारा तुमने, उतारा पृथ्वी का भार तुमने। निशाचरों को सहारा तुमने, हमारे सिर पर है पाप
राक्षस जाति में उत्पन्न हो, देवों को कहा तारा है तुमने, अहिल्या को तारा है, सबरी को तारा है, भक्तों को तारते हो, आज इस दुष्ट को भी तारो प्रभु। मैं तो दैत्य जाति में उत्पन्न हुआ, मैं तो असुर हूँ, वृत्रासुर। भगवान प्रकट हुए, वृत्रासुर के प्राण जैसे ही निकलने लगे कि उसके हृदय से एक दिव्य ज्योति निकली, 7 बार आकाश में घूम कर जो है मेरे गोविंद के चरणों में विलीन हो गई। इसे कहते हैं सद्यो मुक्ति, मुक्त हो गया, जन्म मरण के बंधन से छूट गया। वृत्रासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु थे। तो आगे की कथा में सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुम पूछ रहे थे ना कि भगवान असुरों को कैसे तारते हैं, तो ये तो वृत्रासुर को तारा भगवान ने। अब तुम्हें एक प्रहलाद चरित्र और सुनाता हूं कि कश्यप दीति का पुत्र कौन है? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष को तो भगवान ने बराह रूप धारण करके मार दिया, लेकिन हिमालय के पर्वत पर जाकर तपस्या कर रहा था हिरण्यकश्यप। ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया, ना मैं अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना 12 महीने में मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना देवता मुझे मार सके, ना मनुष्य मार सके, ना पशु से मरूं, ना पक्षी से मरूं। ब्रह्मा जी के सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं उनके द्वारा मेरी मृत्यु ना हो। तो अब जो है ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हो गया और अपने आप को जो है तानसेन समझने लगा कि दुनिया में तो हम ही हैं। अपनी नगरी में बैठा हूँ, थोड़ी अपनी बात कर लेता हूँ। दास के पास मेरे एक भाभी जी हैं, आए शाम को और कहते हैं अहंकार मत करना। प्रभु से हमसे कहते हैं कि हमको आने मत देना। और उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात हमको कही, जो हमारे को कड़वा कहता है मेरे को सबसे अच्छा लगता है, मीठा बोलने वाला मेरे को पसंद नहीं, पता नहीं कहाँ क्या कर बैठेगा। इसलिए भैया, क्योंकि कली काले सम्मान घोर गर्लम, जो बड़ी प्रशंसा करते हैं ना वो नहीं होते हितेशी, जो गलती निकालते हैं। एक हमारे भाभी जी हैं, वो हमारे को कहते रहते हैं वृंदावन जाओ और रस लगाओ अपनी बाई। अच्छा कहते हैं हमारे लिए, पर गोविंद ने व्यस्त कर दिया। अब जनवरी तक तो है, क्योंकि उसके बाद तो हम परमात्मा से कह रहे हैं कि कोई काम आए ना स्विच ऑफ करना, फोन भाग जाना पक्का इस बार। क्योंकि मिश्रा जी की मिश्रानी तो आ नहीं रही है, इसलिए भागो भैया वृंदावन की ओर। बोलो जय श्री कृष्ण। ब्रज में मिल गई कोई ब्रज रानी तो फिर बन जाएंगे ब्रजवासी। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, आज से पहले जहाँ भी कथाएं हुई वहाँ हमने अपने घर की बात नहीं की है। अब आपके सामने बैठे हैं, आप इस मुखोटे को देख रहे हैं, तो मुखोटे की बात तो करनी पड़ेगी। अंदर तो कृष्ण बोल रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। अब जो हिरण्यकश्यप है वो आ जाता है अपने राज्य में और देश देशांतर के राजाओं को जीतना हुआ स्वर्गपुरी के ऊपर आक्रमण कर देता है और इंद्र की सभा में स्वयं इंद्र बन जाता है। जब चाहे बरसात करवा देता है। वरुण जी अभी बरसात करो। जब चाहे सूर्य को कहता है हाँ अभी मेरे अतिथि आ रहे हैं और 8 बजे से पहले अगर तुम सूर्यास्त हुए तो तुम्हारी खैर नहीं। सूर्य जी भी क्या करें बेचारे, चंद्र जी भी क्या करें, हिरण्यकश्यप ने तो नाक में दम करके रखा है। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास बगे। ब्रह्मा जी बोले अरे हम क्या करें, हमारी तपस्या की है। और सुनिए एक कथा और याद आ रही है, भोले बाबा याद करवा रहे हैं। ये जो ब्रह्मा जी है ना, इनका एक ही मंदिर है पुष्कर में। भगवान शंकर ने श्राप किया है उसी पुराण के बारे में। तो एक संत के पास एक भक्त गया और चरणों में प्रणाम करके बोलता है, बोले सबसे पहले ये बताइए गुरुदेव, ये संत महाराज जी सबसे पहले सबसे जल्दी कौन देवता प्रसन्न होते हैं?
वो कहने वाले थे शंकर जी, लेकिन विचार किया कि ब्रह्मा जी तो कोई पूजा करता ही नहीं। बोले पुष्कर में जाओ और ब्रह्मा जी का भजन करो 3 महीना। कितना महीना? 3 महीना। भगत चला गया, महाराज कलयुग का भगत था, चला गया महाराज और बैठ गया ब्रह्मा की तपस्या करने। और ब्रह्मा की तपस्या कर रहा है महाराज और कह रहा है ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः। और ब्रह्मा जी के कान में स्वर पड़ गया कि कोई हमारे को भी टेलीफोन मिला रहा है, ब्रह्मणे नमः 5 अक्षर का नंबर मिला रहा है, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः। और क्या हुआ महाराज जी, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। हाँ भगत क्या चाहिए, हम आ गए हैं। अरे 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 इतनी तपस्या और वो भी हमारी। अच्छा हाँ भाई ब्रह्मा जी। हाँ तो ब्रह्मा जी को दाढ़ी होती है, 4 सिर होते हैं, आप 1 सिर लेकर आए। अरे विश्वास नहीं होता, हम ही है ब्रह्मा। हाँ फिर महाराज 4 सरों वाले ब्रह्मा जी हो गए। अच्छा वो तो टीवी सीरियल वाले दिखाते तुम्हारे को दाढ़ी, वैसे हम देवताओं की दाढ़ी मुझे नहीं होती। बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा आप है ब्रह्मा जी, तो मैंने तपस्या तो वरदान के लिए की है। अरे तुम क्या समझते हो, शिव जी वरदान दे सकते हैं क्या? नारायण ही वरदान दे सकते हैं क्या? दुर्गा जी वरदान दे सकती हैं? हम भी तो विधाता हैं, जरा मान के तो देखो। और तुमने 3 महीना भजन किया है और वरदान भी हम तुमको 3 देंगे। कितने देंगे? 3 देंगे। अब था कलयुगी भगत महाराज, सतयुग का होता तो ठीक, लेकिन कलयुग का भगत बड़ा चतुर होता है, चालाक होता है। पहले विचार करने लगा, पहला वर मांगा कि ये ब्रह्मा जी मेरी शादी हो जाए। ब्रह्मा ने कहा एक मस्त ऐसे ही होगा। बोले दूसरा वर ये दे दो कि मेरा मकान बन जाए। ब्रह्मा ने कहा ऐसा ही होगा। बोले अब तीसरा वर मांगो और मैं चलता हूँ। बोले तीसरा वर ये दे दो कि जब चाहे 3 वरदान और मांग सकूं। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा हो गया महाराज। ब्रह्मा जी बोले मस्त ऐसा हो गया, ठीक है। ब्रह्मा जी चले गए और सरस्वती माता बीना बजाने, उसका घर बन गया, शादी हो गई। फिर एक दिन क्या हुआ, उस भगत को जो है महाराज जुकाम हो गया, बारिश होने लगी और जुकाम हो गया। तो उसने आवाज लगाई, हे ब्रह्मा जी सुनते हो? और ब्रह्मा जी पहुंचे। ब्रह्मा जी बोले क्या है? बोले पहला वर ये दे दो कि मुझे कभी जुकाम ना हो। बोले मस्तू ऐसा होगा। दूसरा वर ये दे दो मेरे मकान के ऊपर कभी बारिश ना हो। बोले मस्तू। और तीसरा वर ये दे दो कि जब चाहे 3 वरदान और मांग सकूं। बोलो जय श्री कृष्ण। ब्रह्मा की नाक में दम हो गया, कभी जुकाम होए, कभी बुखार होए, कभी पत्नी को कुछ पीड़ा हो जाए, हे ब्रह्मा जी, हे ब्रह्मा जी, हे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी तंग हो गए महाराज और दौड़कर भगकर भगवान विष्णु के चरणों में पहुंचे और कहते हैं प्रभु मैं क्या करूं, इस कलयुगी भक्त से मेरा पीछा छुड़ाओ। जब बुखार हुआ तो हे ब्रह्मा जी, जब खेतों में बाढ़ आए तो हे ब्रह्मा जी। फिर भगवान ने क्या किया, भगवान ने कहा ये जो कलयुगी भक्त होते हैं ना, ये पिलपिला अमरूद भी चढ़ाए ना शंकर को तो सावधान समझना, खतरा है खतरा। हाँ 5 रुपए का अमरूद चढ़ाएंगे 50,000 का काम मांगेंगे। दास साहब से निवेदन करता है भगवान के मंदिर में जब भी आए, संतों के पास, गुरु के पास जब भी जाएं तो हाथ जोड़कर यही मांगे कि गोविंद की भक्ति कैसे की जाती है, गोविंद की भक्ति कैसे हमारे को मिलेगी, गोपाल कैसे मिलेगा, भोलेनाथ कैसे मिलेगा, ये पूछिए संतों से और भगवान से भी कि आप कब मिलोगे। भगवान से क्यों मांगना, भगवान को ही मांग लो। जब भगवान आएंगे तो भक्ति सूत्रों को रखा, भगवान भक्ति के द्वारा आएंगे और भगवान जब आएंगे तो लक्ष्मी भी आएगी, साथ में सब कुछ आएगा हमारे। बोलो जय श्री कृष्ण। फिर ब्रह्मा जी की पीड़ा को दूर करने के लिए नारायण ने अपनी लीला करने के लिए सरस्वती माता को उसकी बुद्धि में जाने को कहा। उसकी बुद्धि में सरस्वती बैठी और उसने आवाज लगाई, हे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बोले क्या है? बोले पहला वरदान ये दे दो कि मेरे मन में वैराग्य जागृत हो जाए। ब्रह्मा जी बोले दे भैया वैराग्य। दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरा मोक्ष हो जाए। बोले ले भैया तेरा मोक्ष हो जाए। बोले तीसरा वरदान ये दे दो मैं जो है आपको मुक्त कर दूं। बोले ले भैया मुक्ति ले, मोक्ष ले, जोग ले, पर हमारा पीछा छोड़। तो ऐसे हैं कलयुग के भगत।
5 रुपए का बिल अमरूद चढ़ाएंगे, वहाँ तरकारी वाली सब्जी वाले की दुकान से ले आएंगे, वो बोलेगा 50 रुपए किलो सेब है, इसको खाओगे तो सेहत बनेगी। लेकिन भक्त बोलेगा अपने यहाँ थोड़ी खाने हैं, पंडित जी से सत्यनारायण की कथा घर में करवा रहे, छोटे छोटे 10 रुपए किलो वाले होंगे, उनको उठा कर लाएंगे, बोलो जय श्री कृष्ण। फिर कहाँ से होगा कल्याण? स्वयं को खाने को। अच्छा, पंडित जी को कौन दे रहे हैं? भगवान नारायण। आप किसको चढ़ा रहे हैं? ठाकुर जी को। 10 रुपया दिया, 100 रुपया भगवान दिलाएंगे कहीं आगे। 1 लाख दिए यहाँ, 10 लाख भगवान दिलाएंगे, लेकिन विश्वास से चढ़ाना 1 लाख। ऐसा नहीं 1 लाख पंडित जी ले गए। पंडित जी तो लेंगे, पंडित जी तो कथा करने आए हैं, बोलो जय श्री कृष्ण। तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, हिरण्यकश्यप ने तीनों लोगों पे अपना साम्राज्य बना लिया और सारी यज्ञों को बंद करवा दिया, और सारे यज्ञों में अब जो है हिरण्यकश्यप के नाम से यज्ञ होने लगे और करने लगे सभी। हिरण्यकश्यप देवाय स्वाहा ऐसे यज्ञ होने लगे और जय जयकार होने लगी। बोले हिरण्यकश्यप भगवान की, बोलो जय श्री कृष्ण। देखते हो कि जय जयकार करती होगी। एक बात तो ये ठीक क्यों नहीं है, क्योंकि जो भगवान से जुड़ गया हो उसकी जय जयकार करने में भी कोई बुराई नहीं। क्योंकि अगर हिरण्यकश्यप नहीं होता तो भगवान नरसिंह का अवतार नहीं हो पाता। इसलिए दुष्ट का होना भी परम आवश्यक है, दुष्टों का होना भी परम आवश्यक है। संतुलन से संसार चलता है। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं जी। बोलो जय श्री कृष्ण। अब जो कयादू के गर्भ में पल रहा था, उस बालक का जन्म हो गया। कैलाश, शैलाद, अनुलाद और अंतिम कौन है? प्रहलाद। प्रहलाद का जन्म हुआ। नारद जी के द्वारा मातृगर्भ में ही नवधा भक्ति को सीख लिया। संडामर्क नाम के जो शुक्राचार्य के पुत्र हैं, उनके आश्रम में पढ़ने को भेज दिया गया। और वहां क्या पढ़ते ध्रुव जी? एक कुम्हारी के घर में गए, जहां बिल्ली के बच्चों को बंद किया गया था। वो कहता है मेरे पिताजी भगवान हैं। कुम्हारी ने कहा कि तेरे पिताजी भगवान होते तो तेरे इन बिल्ली के बच्चों को बचा के दिखाए। बोले माता क्या देखती हो, ये नहीं बच पाएंगे। भला ऐसा कभी हो सकता है? पीछे से तुमने अग्नि लगा दी, आगे से आवे को बंद कर दिया, अब तो इन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। बोले बेटा तेरे पिता भगवान ही, भगवान अदृश्य शक्ति है। तो कुम्हार जब बिल्ली के बच्चे म्याऊं म्याऊं करते हुए बाहर आए, भगवान ने अपने शंख को छोड़ा, वर्षा की और बिल्ली के बच्चे बच गए थे ना। तो ध्रुव को विश्वास हो गया परमात्मा कोई और है, और जिसकी भक्ति मैंने मातृगर्भ में सीखी है वही परमात्मा है। लेकिन अभी मुझे मिले नहीं है, लेकिन मैंने मिलना जरूर है। बाल हट देंगे। संडामर्क नाम के गुरु जी कुछ और पढ़ाते, ध्रुव जी कुछ और पढ़ते, अलग बैठे रहते। फिर क्या हुआ महाराज, एक बार छुट्टियां हो गई गुरुकुल में और पहुंच गए हिरण्यकश्यप के पास लेकर संडामर्क प्रहलाद। फिर पूछा बेटा तुमने क्या सिखाया अपने गुरुजी से, जरा ये तो बताओ। तो कहने लगा कि पिताजी संसार में सबसे अच्छा पाठ है भगवान का भजन करना। अच्छा बेटा भगवान का भजन, कौन से भगवान? हम ही तो भगवान हैं। नहीं पिताजी, आप इस पृथ्वी के भगवान होंगे, स्वर्गपुरी के भगवान होंगे, लेकिन अखिल कोटि ब्रह्मांड के नियंता जो हैं वो परमात्मा भगवान श्री हरि है। जब ऐसा कहा संडामर्क को आवाज लगाई, अरे तूने क्या पढ़ाया है मेरे पुत्र को? नास्तिक विद्या देता है, मेरे नाम का पाठ इसे पढ़ाओ। प्रहलाद जी चले जाते हैं महाराज गुरुकुल में। जब जैसे ही पहुंचे तो प्रहलाद जी भगवान का कीर्तन करने लगे। क्या कहने लगे प्रहलाद जी? भज मन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, सत्यनारायण नारायण हरि हरि।
में क्या हुआ कि जितने भी और असुरी विद्या को सीखने आए थे वो प्रहलाद को देखकर जो है आकर्षित होने लगे कि क्या गा रहा है। जैसे ही प्रहलाद जी को हाथ लगाया तो बच्चे भी कहने लगे क्या सत्य नारायण नारायण हरि हरि सत्य कंठ लग गया भगवान के नाम का सद्गुरु नारायण नारायण हरि हरि कोई चिमटा बजा रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है और कोई हारमोनिया बजा रहा है, कोई तबला बजा रहा है। जब नृत्य होने लगा भजन नारायण नारायण हरि हरि तो उसमें संता मत नाम के दोनों गुरु जी भी आए और गुरु जी ने बात को रोकने की चेष्टा जैसे ही की। अगर आप भी किसी संत को पकड़ेंगे उसका हाथ तो आपको भी करंट लगेगा। भजन की शक्ति होती है तो जैसे गुरु जी ने पकड़ा बालकों को तो वो भी कहने लगे श्रीमन नारायण तो गागल की आवाज चंडाल से लेकर नागचला से लेकर घंटा तक पहुंचेगी। कैसे? जब सारे ग्रामवासियों को पता चला तो सब दौड़े महाराज यानी लोगों ने नारायण का नाम लेते हैं। जैसे ही बालकों को गुरु जी को हाथ लगाया महाराज करंट लग गया और श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन पांडुरंग पहचान के सब की हम कोई और नहीं, हम भी चार हाथ वाले नारायण ही हैं। और ये ध्वनि चलते 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 स्वर्गपुरी में पहुंच गई और इंद्र महेंद्र सुरेंद्र सब नाचने लगे और कहने लगे श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन हरि हरि भजन नारायण 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 कहने लगे। अरे हिरण्यकश्यप ने विचार किया मेरी तो सत्ता ही समाप्त हो जाएगी, नाम कीर्तन चलता रहा। तो हिरण्यकश्यप आता है और क्या करता है हो रहा था कीर्तन ओ श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे ऐसे कीर्तन मैया आप कर रहे थे। उतने में जो है हिरण्यकश्यप ने अपनी मुष्टिका का प्रहार के ऊपर किया और कीर्तन सुना। बोले नारायण भगवान की। अरे दुष्टों मेरे शत्रु का नाम लेते हो, अभी तुम्हारे को खड़ग से काट कर जो है मृत्यु
के घाट उतार दूंगा। विचार कीजिए, पृथ्वी पर जब प्रहार किया तो पृथ्वी भगवान की पत्नी है, वो रोने लगी। जब वो रोई तो भगवान भी रोए। जब भगवान रोए तो पूरा संसार स्तब्ध हो जाता है। तो तभी सब रुक गए। अगर भी उस हिरण्यकश्यप ने भी उन भक्तों का स्पर्श किया होता तो वो भी क्या करता, श्रीमन्नारायण। क्योंकि भगवान का करंट जिसको एक बार लग गया ना, पूछो मत भैया। अब मैं कहूँ मैंने खाई है महाराज देसी घी की रबड़ी, बड़ी मीठी होती है। फिर आप पूछेंगे पंडित जी कितनी मीठी होती है? हम बोलेंगे जी रसगुल्ला खाया आपने? आप बोलेंगे हाँ खाया तो है। हाँ तो उस जैसी मीठी होती है। लेकिन तब तक आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप जो है अपने रस रूपी इंद्रिय जी भाग्य पुरुष से रख कर जो है टप टप करके खा न जाओ, फिर लगेगा पता कितनी मीठी। वैसे भगवान का नाम भी है, जिसको एक बार घंट लग गए हो तो वो तो पार हो गए हो। बोलो जय श्री कृष्ण। आज ये प्रहलाद चरित्र करेंगे। आज से आगे सारे लिखित हमारे पास कथा है, आगे गागल में हो कि दो से आगे की कथा सुनाएंगे, चरित्र को फिर संक्षिप्त करेंगे। कथा का सार तो यही है, कथा में परिवर्तन आएगा हर बार, तभी तो हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। रटी रटाई कथा वैसे चलती रहेंगी। हमारे शिक्षक गुरुदेव भी कहते थे, दीक्षा गुरुदेव भी कहते हैं, बेटा रटा रटाया काम ठीक नहीं, इसलिए पढ़ता रहे भागवत एक अध्याय पढ़ता रहे, यजमानी भी करता रहे और अध्याय भी पढ़ता रहे। कभी कभी फोन में भी 2 मिनट उनसे बात हो जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। और बेटा भागवत के ऊपर तो PhD कर रहे हैं लोग, और हमें व्यासपीठ की मर्यादा रखनी है, इसकी गरिमा को बनाए रखना है। लाल पीला नीला चटकीला ज्यादा नहीं पहनना है। कृष्ण जन्म हो तो पीला और अन्य दिनों में सफेद वस्त्र को धारण करना है। नजर किसी के साथ नहीं मिलानी है बेटा, सबको मातृभाव में देखना है, पुष्प प्रसाद देना है और वापस अपने कक्ष में आ जाना है। और किसी से ज्यादा बात नहीं। कोई बात ज्यादा करेगा, बुरा भी बोलेगा तो जय श्री कृष्ण कहना, वो उसी समय समझ जाएगा इसने बात को अभी 3 शब्दों में पूर्ण कर दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। गुरु जी की आज्ञा है हमारे, और रही इनकी बात है तो इनको तो हम छोड़ रहे हैं। ये तो 2 ही अवस्था में कट सकते हैं, या तो हमारा विवाह हो जाए या तो गुरु जी कहेंगे बेटा अभी बाल बढ़ाने का विधान नहीं है व्यासपीठ के लिए, तभी काटेंगे, ऐसे नहीं काटेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। तो प्रहलाद जी ने जब ऐसा संकीर्तन किया, संडावर को भी करंट लगा हुआ भगवान के नाम का, तो वो अभी भी झूम रहे हैं श्रीमन नारायण नारायण। उतने में एक थप्पड़ लगाया हिरण्यकश्यप ने, अरे कैसे गुरु हो, मेरे शत्रु की शिक्षा देते हो। फिर से जितने भी शिष्य थे आसुरी विद्या दी जाने लगी। कई वर्ष व्यतीत हो गए। प्रहलाद जी पुनः अवकाश के लिए छुट्टी लेकर जो है अपने घर में पहुंचे, तो पिता ने फिर से पूछा कि अब बता दो जी कौन सा पाठ पढ़ाया गुरु जी ने सबसे अच्छा। तो कहता है श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्चनम पाद सेवनम वंदनम दास्यम सख्यम नवम आत्मनिवेदन। पिताजी सुनना है संसार में तो भगवान की कथाओं को सुनो, श्रवणम, और कुछ मुंह से बोलना है तो भगवान के नाम का संकीर्तन करो, भगवान की याद करो, भगवान के चरणों का अमृत पियो, भगवान की 150 से पूजा करो, वैदिक मंत्रों से पूजा करो, और हो सके पिताजी तो भगवान के प्रति जो है जैसा तुम अपने बाल गोपाल से अपने पुत्र पुत्री से प्रेम रखते हो वैसा भगवान से भी प्रेम करो, सखा का भाव बनाओ, दास का भाव बनाओ, और हो सके तो प्रभु के प्रति जो है समर्पित हो जाओ, आत्मसमर्पण कर दो। जब ऐसा कहा कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, अरे मेरे शत्रु का नाम लेता है, तो प्रहलाद को जो है पहाड़ों से गिराया गया, सर्पों से घटाया गया, जहर पिलाया गया, होलिका के साथ जलाया भी है। लेकिन होलिका की आज चंदन की चिता लगी है, उसके ऊपर प्रहलाद जी बैठे हैं और कह रहे हैं अरे कौन मुझे मार सकता है,
सबको मारने तारने वाला तो एक ही प्रभु है। अगर उसके ऊपर मेरी सच्ची निष्ठा है तो मेरे कोई एक बाल को भी नहीं जला पाएगा। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बार ना बांका कर सके जो जग वैरी होए। होलिका कहती है तेरा वो विष्णु व्यास कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रह्मा का वरदान है मुझे अग्नि नहीं जला सकती। आज होलिका जो है होलिका के साथ बैठ जाते हैं प्रहलाद जी और दोनों हाथ जोड़कर श्रीमन नारायण भगवान का ध्यान कर रहे हैं और कह रहे हैं हुआ तारने वाला भी भगवान है, मारने वाला भी भगवान है। और कह रहे हैं तारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तारने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, तारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, तारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, तारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। भगवान दया निधान, भगवान दया निधान, श्रद्धा रखो जगत के लोगों अपने दीनानाथ पे। लाभ हानि जन्म मृत्यु सब कुछ है उसके हाथ में। तारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, तारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। छोड़ दो भाई भर की इच्छा, नाता हरि से जोड़ो। छोड़ दो भाई भर की इच्छा, नाता कृष्ण से जोड़ो। कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। कल क्या होगा बोलिए भैया। क्या होनी है ज्ञान होनी, क्या होनी है ज्ञान होनी, सबका इसको ज्ञान। मारने वाला भी भगवान, मारने वाला भी भगवान, मारने वाला भी भगवान, मारने वाला भी भगवान। दया निधान, भगवान दया निधान। हमें ऐसा लग रहा है कि भगवान पहुंच चुके हैं आपके हृदय में भी और हमारे भी कोई खड़े होते हैं। प्रहलाद बैठा है उनका की गोद में और कह रहा है भगवान आप ही हैं मारने वाले, चाहे मुझे मारो चाहे तारो, मैं आपकी शरण में और शरण में जो मेरे ठाकुर जी की आजा है भैया, जो पीपल की छांव में आ जाए उसको धूप नहीं कर सकती, वैसे ही जो भगवान की चरण छाया में आ गया उसको संसार की माया कुछ नहीं कर सकती। अग्नि वायु जल पृथ्वी ये मंदिर ये भवन ये सड़क ये सब माया तो है। जिसने माया को छोड़ दिया और मायापति को पकड़ लिया, क्योंकि माया माया सब भजे माधव भज न कोई, जो माधव को भजे सो माया चिरी हो। मारने वाला भी भगवान, बचाने वाला भी भगवान, मारने वाला भी भगवान, बचाने वाला भी भगवान। जल थल पवन आकाश में सबकी उसकी सत्ता, जल थल पवन आकाश अगन में केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिन यहाँ पर हिल सके
जैसी चंदन की चिता में अग्नि जली तो घूमती 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 होलिका को जलाकर भस्म कर गई। उस दिन से फाल्गुन की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि होलाष्टका दिन होली हुई। इन हमारे बुजुर्ग का तो हमें पता नहीं, महाराज क्षमा करें, पर हमारे जो इनके भाई थे ना, हमारे दादाजी, उनको पत्री ऐसे याद किया, ऐसा सुना है, उन्हें देखा नहीं, और कहते हैं हमारे बुजुर्ग तो सच्ची बात है। और मेरी दादी जी कहा करती हैं, घर की बात तो करूँगा, महाराज यहाँ बैठा है बोलना। हाँ, ये दादाजी थे ना बड़े बड़े, और हमारे दादा छोटे छोटे थे। तो जब इनकी उन्हें विवाह हुआ तो थोड़ी हो जाती पड़ोसी में, होनी भी चाहिए, क्योंकि फिर बहुत बड़ा महाभारत होता है, ज़्यादा प्यार होता है, फिर तो हो जाती आपस में, तो अलग अलग हो जाता है। तो ये दो भाई क्या कहते, मेरी दादी मुझे सुनाते हैं, बोले ये लड़ती रहे ना आपस में भाई, हम मिलेंगे जमाने में विवाह में वहाँ ऐसे वैसे, तो हमें नहीं लड़ना, लड़ना है प्यार से। देखिए माताओं, आपको थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन शास्त्र में लिखा है, हमने कहीं पढ़ा है, हमारे को स्मरण नहीं, अगर याद आ गया तो आपको पढ़ा भी देंगे। फिर कि स्त्री जो है कलयुग की स्त्री है, जो कलयुग के प्रथम पैर के अंतिम चरण की जो स्त्रियां हैं, और आगे को जितने भी द्वितीय चरण तृतीय चतुर्थ कलयुग की जितनी स्त्रियां होंगी, वो भाई भाई को आपस में लड़ाएंगी। भागवत में लिखा है, तरुणी प्रभुत्व आगे शयान लोगों को दिलाएगा, सारे से लेंगे सलाह परामर्श, और घरों में स्त्रियों का राज्य, तो लड़ाएंगे भाई भाई होगा आपस में। लेकिन है माताएं स्त्रियां लड़ा सकती है, भाई भाई को स्वयं नहीं लड़ सकती, कि लड़ सकती है? दीजिए मुझे इस बात का जवाब। भाई भाइयों को लड़ा देंगे, अलग अलग कर देंगे। हाँ, एक पाकिस्तान एक अफगानिस्तान, और बीच वाला बेचारा हिंदुस्तान, वो कुंडी सोटा उठाएगा, हमारी तरफ जाएगा वृंदावन हरिद्वार में, बोले जय श्री राम, हमें निकलना दूंगा। गृहिणी का अर्थ तो यही होता है जो गृह को चलाए, गृह लक्ष्मी जो घर को जोड़े, ना कि तोड़े। लेकिन भगवान की कथा सुनेंगे, 3 घंटा देसी घी का प्रसाद खाएंगे, और पंडित जी बहुत देखे हमने ऐसे, लेकिन हमारी शिक्षा नहीं है, ठाकुर जी दे रहे हैं आपको हमारे मुखार से। बोलो जय श्री कृष्ण। तो स्त्रियां लड़ा सकती है। पहले की स्त्रियां कैसी होती थी, थोड़ा इतिहास हमने भी पढ़ा है। झांसी की रानी मनुबाई सर कटा देंगी, लेकिन झुकाएंगी नहीं। युद्ध के लिए जब राजा भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे, तो रानियां जो है मुगलों के साथ जाने को तैयार नहीं, अपने सर कटाने को खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसी स्त्रियां होती थी, स्वयं लड़ेंगी युद्ध में, लेकिन लड़ाएंगी किसी को नहीं। लेकिन आजकल काम भरती रहेंगी पति के, बेचारा पति पूरा दिन काम करता है, घर को धन कमा कर लाता है, रात में जब बिस्तर के पास पहुंचता है तो उसके पास टैप रिकॉर्डर ऑन हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा हो जाती है, हमारा भला नहीं चाहती है, ऐसे ही फालतू जो दिमाग में जिसके जंग लगा हुआ है, वो उनके पास है विचार, हमारे पास नहीं है समय ऐसा। हम अपनी माता जी को भी कहते हैं मतलब जय श्री कृष्ण, किसी के बोलने से कुछ भी नहीं होता। हमने भी बोला था 2-4 को, आज अब सर बने हुए, तो बोलने से नहीं होता महाराज कुछ, ये अपनी किस्मत का है, अपने भाग्य का है, और यही राम नाम जाएगा साथ में, और किसी की कुछ साथ गया है क्या तो बता दो महाराज, तब हम भी करेंगे पैकिंग भी, साथ में ले जाना है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो होलिका का दहन हुआ, और प्रहलाद फिर से बच गए। जब प्रहलाद पुनः अपनी माता कयाधु के चरणों में प्रणाम किया, हिरण्यकश्यप कहता है, अरे तू फिर से बच गया, ये बता तेरा वो भगवान कहाँ है? आज भी भगवान नरसिंह खंभे से प्रकट हो जाए कि कण कण मांगत फिरे, पर सूरदास जैसी चाह कहाँ, ताल मजीरा बजाती फिरे, पर मीरा जैसी चाह कहाँ। राम कथा कईयों ने लिखी, पर तुलसी जैसा स्वाद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। कहाँ है वो प्रहलाद?
जो भगवान को प्रकट कर दे। आजकल कोई नहीं है प्रहलाद। आजकल तो प्रहलाद का अर्थ क्या होता है? प्रहलाद किमर्थम भवति? प्रहलाद होता है प्रसन्नता, पर होता है दूसरे के सुख में जो सुखी हो उसे कहते हैं प्रहलाद। और जो अपने सुख में सुखी हो उसे कहते हैं सलाद। और सब्जी के साथ जो खाया जाता है उसे कहते हैं सलाद। बोलो जय श्री कृष्ण। तो मैया प्रहलाद का सीधा अर्थ है जो दूसरे के सुख में सुखी हो। जलना मना है, जलोगे तो ब्लड प्रेशर डाउन होगा, रक्त जलेगा, फिर पीएससी में जाना पड़ेगा, नब्ज दिखानी पड़ेगी। डॉक्टर साहिबा कहेंगी कि कोई भी रोग तो है नहीं, लेकिन पता नहीं आपका ध्यान कहाँ है। लेकिन आपका मन जो है चिंता में डूबा होगा, और चिंता चिता की ओर ले जाती है, क्योंकि चिंता बड़ी बहन है, चिता छोटी बहन है। क्योंकि चिंता बहुत बड़ी होती है, चिता तो 5-10 मिनट नहीं, 1 घंटा 2 घंटे में शांत हो जाती है। उसी प्रकार शांति बड़ी बहन है। कौन है? शांति है बड़ी बहन। और छोटी बहन कौन है भैया? बताएगा आप में से कोई? बोलिए क्रांति मैया की। क्रांति। हाँ मुझे क्रांति आ गई। अंडे जी सावधान। हमने क्या सीखा? ठीक है महाराज जी, आपको क्रांति आ गई, आप हमारे यजमान हैं, पर थोड़ा ढंग से बात कीजिए, हम आपके गुरु तुल्य हैं। गुरु ब्राह्मण जो गुरु ही होता है महाराज। जब ऐसा करेंगे तो क्रांति मैया शांत हो जाएगी और शांति मैया उनके सिर पर बैठ जाएंगे। फिर वो बोलेंगे पंडित जी क्षमा करना, थोड़ा हमको ना गुस्सा आ जाता है, वैसे हम दिल के बड़े अच्छे। बोलो जय श्री कृष्ण। तो प्रहलाद कहाँ है? बोले कहाँ दिखता है तेरा परमात्मा? वो कहता है वो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है। तो कहता है मुझ में भी वो है, तुझ में भी वो है, क्या इस खंभे में भी वो है? जब ऐसा कहा कि क्या वो खंभे में भी है, तो वहां एक चींटी जैसी जा रही थी महाराज। ये खंभा क्या है? प्रहलाद तो है जो दूसरे के सुख को देखकर सुखी हो। खंभा क्या है? खंभा है हमारी मन की एकाग्रता। क्या है? बोल दो ना जय श्री कृष्ण। नहीं आता तो नाम तो भजन तो होगा, वरना घर में तो बताते सब्जी बनाते समय टीकू के बाबा, टीकू के बाबा, इधर आओ, वही चलता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, राम नाम का नमक डाला, थोड़ी सी हल्दी सीता की डाली, बन गई सब्जी। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। क्या स्वाद आएगा हमारे, पूछो मत। संत की प्रसादी हम खाते हैं ना जब वृंदावन धाम में, वो बिना प्याज लहसुन के साथ, और साथ में पता नहीं ये होता है अपना धनिया इत्यादि डाला होता है, बड़ी आनंद मिलता है हमारा। हाँ बड़ा स्वादिष्ट। एक माता जी हमसे भी कह रही थी, बैठे सामने, बोले वहाँ गए उनके घर में वैष्णवों के, और बिना प्याज लहसुन से ऐसा बनाया, बड़ा स्वाद लग रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। मन की एकाग्रता है ये खंभा। और हिरण्यकश्यप कौन है? हिरण्यकश्यप है ब्रह्म। मन तो एकाग्र हमारा खंभे की भांति होता नहीं। हिरण्यकश्यप मन में दौड़ा रहता है ब्रह्म। यह है वास्तविक प्रहलाद का चरित्र। फिर क्या हुआ कि अदृश्यत आक्षाद भूत रूत मुद्वहन स्तंभा सवायाम नामृगम नामानुसम। खंभा फट गया महाराज, और उसमें से दाढ़ी वाला बब्बर शेर का मुख है, और निचला शरीर मनुष्य की तरह है। नर और सिंह की युति होने पर उनका नाम हुआ नरसिंह। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान जी प्रकट हुए। ओ महाराज देवताओं ने तो हाथ जोड़े जी, भगवान जी आए, और ऐसे बब्बर शेर को देखे यहाँ भी आए तो भागे। वैसे ही सारे जितने भी असुर थे इधर उधर भागने लगे। कोई इधर भागे, कोई उधर भागे, कोई ऊपर से जाए, कोई नीचे से जाए। बाबा जी बब्बर शेर आ गए, हमको खा गए। हिरण्यकश्यप कहता है हे प्रहलाद, ये
ये बनवासी, ये वन का शेर है तेरा भगवान। और ये अनंत अनंत अनेक अनेक रूप आया, इनके अनंत रूप हैं। आज जो है आपसे मिलने के लिए इस रूप में आए हैं, आप बात कीजिए, इससे क्या बात करनी। मैं तो इसको कहो युद्ध कौशलम, युद्ध में कौशल है तो मुझसे युद्ध करे। युद्ध होने लगा महाराज, गदा युद्ध, और कई दिनों तक युद्ध, दिन से युद्ध चला है। सायंकालीन समय होने लगा, संध्या का समय हो गया। भगवान ने उसे उठाया और अपने जंघा के ऊपर रखा और देली के बीच बैठ गए और कहते हैं अब बोल हिरण्यकश्यप, तूने ब्रह्मा से वरदान मांगा है ना, तू ऊपर है कि नीचे? बोले आपकी जंघाओं के ऊपर। तू बाहर है कि भीतर? बोले मुख्य द्वार के फाटक के देली के ऊपर। तुझे मैं अस्त्र से मारा हूं या शस्त्र से? बोले आपके नाखून ही मुझे अस्त्र शस्त्र की भांति प्रतीत हो रहे हैं। अब दिन है कि रात? बोले संध्या का समय। मैं पशु हूं कि पक्षी की नर? बोले ना आप नर हैं ना पूरे सिंह हैं, आप तो नरसिंह हैं। और तूने कहा था 12 महीनों में ना मरूं, तो तेरे लिए 13वां महीना पुरुषोत्तम मास मलिमास की मैंने बनाया। नहीं रुको, मैंने ये भी कहा था कि ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए कोई भी देवता मुझे ना मार सके। अरे ओ मंदमूढ़मती, ब्रह्मा को हम बनाते हैं, हमें ब्रह्मा नहीं बनाते। भगवान ने अपने नाखून उसके अंदर छाती के अंदर जैसे डाले, उसकी छाती को फाड़ दिया, हाथों को निकालकर गले में डाल दिया और बड़े जोर का शब्द कर रहे हैं। देवता लोग आए, स्तुति करने लगे। स्तुति करोमि काम प्रभु मस्तिष्क कुंठिता मम भवत् गुणादुपारमेति किं ते चतुर्मुख तत्प्रणाम। स्तुति करोमि काम प्रभु मस्तिष्क कुंठिता मम भवत् गुणादुपारमेति किं ते चतुर्मुख तत्प्रणाम। वेवते करोमि दण्डवतो विभु क्षमस्व मे पराधो दोष जात ईश्वर। बोली नारायण भगवान की। देवता लोगों ने स्तुति की, लेकिन भगवान नरसिंह तो धाड़ लगा रहे जी, अभी खा जाएंगे। देवता लोग दौड़े दौड़े भगे महाराज, और बैकुंठ में लक्ष्मी मैया के पास जाकर बोलते मैया 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 हमें बचा लो अपने नरसिंह भैया। वो तो बड़े विकराल रूप धारण करके प्रभु बैठे। लक्ष्मी माता ने विचार किया ऐसे कोई बालकों को डराता है क्या? चलो मैं चलती हूँ, देखती हूँ। ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा शंकर इंद्र इत्यादि देवता पीछे पीछे, आगे आगे लक्ष्मी मैया। और जब पहुंचे मुख्य द्वार के पास, वहां देली पे भगवान बैठे। जैसे पहुंचे महाराज मुख्य द्वार के पास, मुख्य द्वार से पीछे देवता लोग खड़े हो गए। भैया आगे जाना खतरा है, यहीं रुक जाओ। ब्रह्मा जी बोले भैया आप ही साथ करो। लक्ष्मी मैया जैसे ही आगे गई, थोड़ा पर्दा हटाया, वहां तो बब्बर शेर बैठा, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े नाखून। लक्ष्मी मैया को भी डर लग गया, ये मेरे स्वामी नहीं है। और लक्ष्मी मैया ने एक सांस वहां ली और दूसरी सांस बैकुंठ। बोले गोविंद भगवान की। फिर क्या हुआ? सब देवताओं ने भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है, सृष्टि का प्रलय हो जाएगा, तो फिर क्या किया? भगते नहीं तो कुछ भी नहीं है, भगते हैं उसकी जान, भगत के बस में है भगवान। प्रहलाद जी को आगे भेजा और प्रहलाद ने चरणों में प्रणाम किया, और प्रहलाद को भगवान ने उठाया, गोदी पर बिठाया और प्रहलाद से पूछ रहे हैं कि तुम चाहे तो तुम वर मांगो, तुम चाहो तो तुम्हें इंद्र बना दे, महेंद्र बना दे, शिव बना दे, या अपनी गद्दी तुम्हें दे दे, त्रिलोकीनाथ बना दे, मांगो। प्रहलाद जी बोले प्रभु पहले ये बताओ, ये जो शिव जी है, ये जो ब्रह्मा जी हैं, आपकी क्या लगता है? बोले शिव जी मेरे पोता हैं और ब्रह्मा जी मेरे बेटा हैं। कभी आपने शिव जी को, ब्रह्मा को, इंद्र को, वरुण को, यम को, कुबेर को अपनी गोदी में बिठाया और गोदी में बिठाकर अपनी जीभा से चाटन किया? बोले ऐसा तो कभी नहीं किया। तो आज मैं जगन्नाथ की गोदी में बैठ गया हूँ, और इससे बढ़कर मुझे क्या चाहिए? भगवान बोले तुम्हारे भाव को देखकर हम प्रसन्न है ना,
तुम जो भी मांगोगे हम देंगे। प्रहलाद बोला, क्या मांगो? मैं असुर जाति में उत्पन्न हुआ, मैंने सोचा भगवान मेरी रक्षा को कर रहे हैं, लेकिन कभी क्या मुझे दर्शन नहीं मिलेंगे। हे प्रभु, आप मेरी मन की एकाग्रता को देखते हुए इस खंबे से प्रकट हो गए और ऐसा रूप लेकर आए, ना पूरे मनुष्य है ना पूरे सिंह है। हे प्रभु, मैं क्या मांगू आपसे? आप गए ही कब थे जो अब आए हैं? आप तो प्रतिपल मेरे साथ रहे प्रभु। हाँ, अगर आपको कुछ देना ही है मुझे, तो मैं आपसे यही वर मांगता हूँ, यदि राशीष में कामान वरासक्तम वरदर्शभ कामानाम हृदय सरोहम भवतस्तु वृणे वरम। हे नारायण, अगर कुछ देना चाहते हो तो ये वर दे दो कि मेरे हृदय में कभी भी आपसे कुछ मांगने की इच्छा ही जागृत न हो। आप मेरा है ना भोलेनाथ के पास, तो यही मांगना कि मेरे जो इष्ट देव है, नारायण है, दुर्गा जी हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, उनके चरणों की प्रीति मुझ में बढ़े और बढ़े। मैं अपने यहाँ हमारे मूछा वाले हैं, इनके पास जाता हूँ और इनको कहता हूँ, हे माला कामेश्वर, यहाँ कथा हो चाहे न हो, लेकिन कृष्ण की प्रीति मेरे हृदय में बढ़ती रहे। जैसे हरी रुबा एक लगाते हैं, आगे से आगे बढ़ती जाती है, वैसे ही मेरी जो कृष्ण के प्रति प्रीति है वो बढ़ती जाए, कम ना हो प्रभु। ये आपने देखना, ये मांगता हूँ और सब कुछ दिया है आपने, और मिल रहा है कर्म के अनुसार, प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने इच्छित वर दिया और भगवान अपने धराधाम को चले गए। अब आगे की कथा में कहते हैं कि नहीं, प्रहलाद के पुत्र कौन हुए? इन्हीं प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, विरोचन का पुत्र हुआ बलि, बलि का पुत्र हुआ बाणासुर, और लक्ष्मी लुप्त हो गई। महाराज दुर्वासा ने श्राप दिया, सारी लक्ष्मी विलुप्त हो गई। फिर महाराज समुद्र मंथन किया गया, 14 रत्न निकले। संक्षिप्त करके कहता हूं, पहले रत्न निकला कामधेनु, ऋषि ले गए। फिर निकला उच्चैश्रव नाम का घोड़ा, महाराजा बलि ने ले लिया। चंद्रमा भोलेनाथ ने धारण किया। सर्वप्रथम जो है, जब समुद्र मंथन हो रहा था, तब निकला है विष, और विष को पीने वाला कौन था? जहर को पीने वाला कोई और नहीं, शिव शंकर भोला भाला कोई और। इस बार भगवान भोलेनाथ का नाम नहीं निकला ज्यादा मुंह से, क्योंकि इस बार शिव का विवाह नहीं गाया। तो चलिए थोड़ा सा नमः शिवाय जप लेते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
महादेव देव देव जगतपते दह माना तुम विषाद गृहात। ये विष निकला है भोलेनाथ जो पूतना आई थी ना स्तनों में लगाकर, वो कौन सा विष था? कालकूट। और ये जो समुद्र से निकला था बस विष, ये कौन सा विष है? हलाहल, जो सबको हिला के रख दे। हल 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 तो हलाहल निकला और शंकर जी आए अंजलि में भरा और पी गए। तब से श्रावण मास में पिया था तो भोलेनाथ के विष के प्रभाव को शांत करने के लिए इसी पुराण में विस्तृत वर्णन। चल गावड़िया चल गावड़िया चल गावड़िया चल गावड़ उठा। तब जो है कावड़ उठाई जाती है और भोलेनाथ पर जल की धारा, गंगा की धारा चढ़ाई जाती है। तो इस प्रकार से 14 रत्न निकले, अंत में अमृत निकला। फिर राहु छीन कर ले गया भगवान और मोहिनी बनकर आए। बोले मोहिनी भगवान की। जब अमृत निकला तो भगवान धनवंतरी बनकर आए। बोले धनवंतरी भगवान की। जब मंदराचल पर्वत जो है नीचे डूबने लगा तब भगवान जो है कच्छप के रूप में आए। बोले कच्छप भगवान की। हो गए अवतार बोले ना। जब अमृत का बंटवारा होने लगा तो राहु सूर्य चंद्रमा के बीच में विद्यमान हो गया। नारायण ने चक्र को छोड़ा, उसके गले को काट दिया। आधा राहु हुआ, आधा केतु हुआ। ग्रहों के नाम से पूजा जाता है। सूर्य चंद्रमा ने निंदा की थी, सूर्य और चंद्र ग्रहण होता है। और जब उसके गले को काटा तो उसका नाम था पहले स्वर्भानु। और जब राहु केतु बन गया उसके गले की हड्डी गिर गई और उससे बना लहसुन, रक्त की बूंदे निकली और उससे बना प्याज। लाल होता है प्याज, रक्त की बूंदों से बना हुआ। और सफेद होता है लहसुन जो सफेद हड्डी से बना हुआ है, इसलिए उसमें दोष है। लेकिन अमृत उसने पिया था तो उसमें गुण भी आ गए। प्याज खाएंगे आप तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, खून पतला रहता है, बढ़िया। बोलो जय श्री कृष्ण। फिर आगे चलकर जो है देवता और असुरों का आपस में संग्राम हुआ, जिसमें असुर लोग मारे गए। शुक्राचार्य जी आए और मृत संजीवनी शंकर से प्राप्त की और सबको जीवित कर दिया। बलिराज को कहा अब अश्वमेध यज्ञ करो। 99 यज्ञ पूरे हो गए, वही व्रत कर दिया। देवता की माता अदिति ने 12 महीने दूध ही पीकर रही। उसके गर्भ से जो है भगवान वामन जी प्रकट हुए और बलिराज के यहाँ पहुंचकर जो है भिक्षा मांग रहे हैं कि क्या दे सकते हो हमें। वो कहने लगा आप ब्राह्मण हैं, आप चाहें तो आपकी कुटिया बनवा दें, पंडिताइन से विवाह करवा दें। बहुत विस्तार पूर्वक है वामन भगवान की कथा भी, प्रहलाद की तरह, जैसे प्रहलाद चरित्र हो। तो फिर जब त्रिणी पदानी तुभ्यम संपदे, तीन पैरों की भूमि का जब संकल्प करके दे दिया तो क्या हुआ? शुक्राचार्य बैठ गए थे अंदर, उनको लगाई गुस्सा, आंख से हो गए खाना। और जब बलिराज भी नहीं माना तो भगवान भी कहाँ मानने वाले, हाथों में दिया जल, अपने विराट स्वरूप को बढ़ाया। एक पांव से भगवान से ऊपर ब्रह्मा के लोक में पहुंच गए। ब्रह्मा ने कमंडलू से जल को छोड़ा, वही जल चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, स्वर्ग में गंगा बैठ गई और आगे आने वाली है। उसके पश्चात जब गंगा स्वर्ग में बैठी तो भगवान ने दूसरे पांव से पूरी पृथ्वी को माप लिया और तीसरा कहाँ रखे। तो दोनों हाथ जोड़कर वो कहने लगा, एक कीर्तन हम गाते रहते हैं, कौन सा? देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। लेकिन आज भाव दूसरा प्रकट हो रहा है। तो बलिराज ने हाथ जोड़कर क्या कहा कि प्रभु मैं तो संसारिक माया में फंसा रहा, आप जो कृपा कीजिए। हे प्रभु मुझे बता दो, हे हरि हमें बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं।
विराट कहता है और हम भी आपसे कह रहे हैं, माया में है, कोठी है, बंगला है, गाड़ी है, मर्सिडीज है, तो लोहे का डब्बा, मिट्टी का ढेर, लगे हैं काम, हम लोग लगे हैं और आपके काम में भी लगे हैं, आपका नाम ना भूलें, बस इतनी कृपा रखना। करते रहना टाइम तीसरा पांव भगवान ने स्वर्ग के ऊपर रखा और उसने पकड़ लिया और लेकर चला गया सुतल लोक में। द्वारपाल भगवान बन गए, लक्ष्मी मैया आती है, रेशम का धागा बांध कर ले जाती है। फिर आगे कहते हैं कि सूर्य वंश प्रारंभ होता है। सूर्य के यहाँ मत्स्य अवतार की कथा भी आती है कि सत्यव्रत नाम के एक राजा हुए, भगवान एक मत्स्य का रूप लेकर आए और नौका में बिठाकर भगवान ने रक्षा की और उनके ही सत्यव्रत वैवस्वत के पुत्र हुए। वैवस्वत कहते हैं सूर्य, सूर्य ने अवतार लिया वैवस्वत का और वैवस्वत मनु के पुत्र ये सत्यव्रत बने महाराज। और इन्होंने वशिष्ठ ऋषि द्वारा जो है यज्ञ किया। ये वशिष्ठ जी भी पुरोहित कर्म को नीच मानते हैं, लेकिन इसमें राम भगवान का अवतार होगा इसलिए पुरोहित के कर्म को कर रहे हैं। मित्र वर्णा यज्ञ किया और मनु की पत्नी जी श्रद्धा से लीला नाम की एक कन्या हुई और कन्या से वह जो है वशिष्ठ ने अपनी शक्ति के द्वारा पुरुष बनाया और शंकर के वन में चले गए, वहां फिर से स्त्री बन गया और शंकर की तपस्या की। वशिष्ठ ने फिर से पुरुष बनाया और वही राज्य करने लगा। और यही सूर्य में एक बार घूम रहा था तो चंद्रमा का पुत्र कलु होता। चंद्रमा कहाँ? सती अनुसुईया के यहाँ चंद्रमा का जन्म। चंद्रमा का पुत्र था बुध का। चंद्रमा का पुत्र है बुध, जो बृहस्पति की पत्नी के संयोग के द्वारा चंद्रमा ने उत्पन्न किया, जिनका नाम था तारा। और ये बुध जो है उस नीला नाम की कन्या पर आसक्त हो जाता है, जिससे वह पुरुरवा का जन्म। अब ये पुरुरवा आएगा जब चंद्रमा चलेगा। तो इस प्रकार से जो है कल्याण हुआ। सुद्युम्न का भी भगवान ने कल्याण किया। आगे चलकर जो है राजा सरियाती हुए, जिनकी सुकन्या नाम की कन्या च्यवन ऋषि के साथ विवाह गई। और आगे नाभाग हुए, नाभाग के अमरीश हुए, जिन्होंने जो है दुर्वासा ऋषि एक बार पहुंचे, काशी का व्रत रखा हुआ था, द्वादशी में पारण करना था। संत आए थे, तुलसी दल लेकर जो है पारण करने लगे तो दुर्वासा श्राप देने को आतुर हुए। भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ, दुर्वासा के ऋषि के पीछे दौड़ा और पुनः जो है अमरीश की शरण में आए। सुदर्शन की बड़ी सुंदर स्तुति की गई। इन्हीं अमरीश के पुत्र हुए राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र
का राज्य जो है विश्वामित्र ने ले लिया। चंडाल का कार्य जो है काशी में जाकर करना पड़ा। देवी भागवत में विस्तारपूर्वक वर्णन। इनके पुत्र हुए रोहित, रोहित का हरित, हरत के चम, सुदेव आगे वंश बढ़ता गया और उनके वंश में हुए बाहु, बाहु का पुत्र हुआ सगर, सगर के हुए 60,000 पुत्र जो कपिल देव के द्वारा जो है भस्म कर दिए गए हरिद्वार में। और अब जो है केशनी उनके वंश में हुए जिन्होंने पितरों के कल्याण के लिए गंगा को उतारने का प्रयास किया। फिर असमंजस हुए, वो भी ना उतार पाए। अंशुमान हुए, दलीप का भगीरथ हुआ जिसने गंगा की तपस्या करके शंकर भगवान की जटाओं में 12 वर्ष रहकर जो है गंगा हरिद्वार में पहुंचकर आज भी तन मन से भक्तों को पवित्र कर रही है। बोली गंगा मैया की, होगी गंगा मैया की। अब इन्हीं भगीरथ के हुए महाराज खड़वांग, खड़वांग के हुए बाहु का हुआ रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। ठीक है जी। और रघु के हुए हज, हज के हुए दशरथ, दशरथ महाराज की हैं 3 रानी। कौन कौन सी? कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तो रामचरित्र में हम थोड़ी देर अवगाहन करेंगे। उससे पूर्व जो है हमारे पूज्य ताया जी आए हैं बड़े दिनों के बाद, ये भी कुछ अपने विचार रखना चाहते हैं। तो शंकर के दरबार में ये भोलेनाथ की कृपा से हर साल ऐसा यज्ञ शोभा को प्राप्त होता रहे और ऐसी कथा होती रहे, अन्य अन्य विद्वान आते रहे, हमें भी सीखने को मिलता रहे। क्योंकि लघुता में होती है प्रभुता। छोटे बनकर रहेंगे तभी तो प्रभुत्व जागृत होगा, बनेगा। तो आइए पूज्य ताया जी के चरणों में दास प्रणाम करते हुए कहता है कि वो अपने विचार शंकर भगवान के और ठाकुर जी के चरणों में रखें। जय श्री कृष्ण।